हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स हैं इस फैमिली के कि जिस पर हम रिव्यू कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी सितारा फैमिली। सितारा के व्लॉग पर थोड़ी सी बात करेंगे। साथ ही साथ क्या है यहाँ पर कि जो कौन है जी, हाँ, मिस्टर साजिद, उनको जो है बहुत शिद्दत से ना उनका दिल चाह रहा था ट्रोल होने का। और वैसे तो भाई जो मुखालिफ पार्टी है वो उनसे अक्सर नाराज रहते हैं, लेकिन क्या है कि जो अपने हैं वही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। और मिस्टर साजिद का कमेंट बॉक्स तो फल्ला भरा पड़ा था, और मिस्टर साजिद को लगा कर सब ना सुना रहे थे, टिका कर सब जो है ना उनकी क्लास ले रहे थे। और वो शायद चाहते ही यही थे, तभी तो ऐसा व्लॉग लेकर आए हैं। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। अलिशा, जी हाँ, वो जो है कंटेंट पिकर है, और जिस तरह कंटेंट पिक कर रही है ना, तो बस फिर उसकी बिना ऑडियंस ने अच्छी खासी क्लास ले डाली है। और जाकर ऑडियंस उसको कह रही है कि तुम जो है सितारा का कंटेंट मत पिक करो, और उसका जो एक है ना, हाँ, मतलब उसका कंटेंट खराब करने की कोशिश मत करो। ये वही अलिशा है कि जिसके लिए एक टाइम पर जब फातिमा और अलिशा के दरमियान कंपैरिजन चल रहा था, तो लोग कह रहे थे फातिमा जो है ना वो नच्चो की बेटी है और वो बहुत चालाक है। अलिशा को देखो, कितनी सादा, कितनी सिंपल, कितनी मासूम है। शानी बहुत अच्छी है, सादा है। और ये वाला कंपैरिजन शुरू कर दिया था, लेकिन अब उसी अलिशा के पीछे सारे पड़ गए। तो भाई मैं सोच रही थी अब ये क्या है। खैर, इस पर भी बात कर लेंगे। साथ ही साथ जो मामू हैं वो भी काफी टाइम बाद दोबारा से उठ कर आए हैं। वैसे तो कमेंट्स में एक्टिव थे, लेकिन खैर सितारा के कमेंट्स में एक्टिव रह रहे थे। एक आध बार मैंने इनका कमेंट देखा था। तो अब जो मामू हैं वो क्यों पीछे रहते, वो भी आ गए हलीमा का रिश्ता और ये तमाम तर सिलसिले करने, क्योंकि भाई उनका राइट बनता है। उनकी बहन जो है उन पर लोग बात कर रहे हैं। तो वहीं पर मैं कमेंट पढ़ रही थी, और वो कमेंट था कामिनी जी, वो अक्सर मुझे भी कमेंट करती हैं। तो उन्होंने कहा था कि आपकी जो भाभी हैं उनके घर में बच्चे की डेथ हो गई है, तो आपने अफसोस नहीं किया। तो मामू ने कहा था कि कॉल पर जो है बात हो गई थी, और जो मेरी वाइफ है उसने भी अफसोस किया था नजमा से। तो जब मैं जाऊंगा गांव, तो मैं भाई से मिलूंगा भी। मतलब उनका ये कहना नहीं था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ या नजमा झूठ बोल रही है। उनका भी कहना था कि भाई अफसोस किया है, और जो ताजियत है वो की गई है। खैर जनाब, यहाँ तो सारे ही मिलकर के इस चीज को सच साबित कर रहे हैं ना, जो अपने हैं नजमा के। चाहे वो फिर अम्मी हो, क्योंकि अम्मी भी अफसोस करने गई हैं, और सितारा जो है उन्होंने भी अफसोस किया। मिस्टर साजिद ने कम्युनिटी पोस्ट लगाई, मिस्टर साजिद ने वीडियो बनाई। ये तमाम तर सिलसिले होते रहे। और उसके बाद अगर कोई कहता है कि नजमा झूठ बोल रही है, नजमा फेक चीजें दिखा रही है, तो फिर समझ में नहीं आता कि सितारा और मिस्टर साजिद पर ऐसा कौन सा प्रेशर है, और वो क्यों अंडर प्रेशर आकर उनके झूठ में उनके भागीदार बन रहे हैं। या फिर ये कि सितारा को भी अपने भाई से ताल्लुकात जो है वो इस्तवार करने थे, अपनी भाभी से ताल्लुकात इस्तवार करने का वो कोई मौका ढूंढ रही थी कि कहीं से जो ऑडियंस है ना उसको वो शांत कर सकें, और उसको बता सकें कि भाई इस तरह का मामला है और सब एक हो गए हैं। कुछ इस तरह की बात है। मैं नहीं कह रही कि नजमा की प्रेगनेंसी फेक थी या नजमा का जो बेबी है वो नहीं था। भाई इस तरह की बातें करके क्यों गुनाहगार होना। अगर खुदा ना करे ये सच हुआ कि ऐसा झूठ बोला है, तो वो अपने झूठ के खुद जिम्मेदार होंगे। लेकिन अगर वाकयतन उनके साथ ऐसा मामला हुआ है, तो फिर उस मामले पर इतनी ज्यादा एक शक करके ना, और उस पर बातें करके फिर हम सब गुनाहगार होंगे। तो दैट्स द रीजन इस मुद्दे पर, ये बड़ा सेंसिटिव एक मुद्दा है। और जिस तरह की जो इनके चाचा हैं अनवर, वो भी ये नहीं कहते कि नहीं हुआ, वो कहते हैं बच्चे को इधर क्यों दफनाया। तो सारे मिलकर इस चीज को सच ही साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो खैर, मामू की जो वीडियो थी उसके नीचे कमेंट था, और मामू अपनी वीडियो में यही कह रहे थे कि हलीमा बहुत अच्छी बच्ची है, तो अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। उसका रिश्ता उसके पेरेंट्स ने कर दिया, और ऐसा नहीं है कि अम्मी ने नहीं किया है, या फिर ये कि सितारा ने नहीं किया है। और सितारा बहन अपना कंटेंट बनाती हैं, अपनी व्लॉगिंग करती हैं, और घर के बहुत सारे घराने के लोग ऐसे हैं जो कि अपने ही लोगों पर बैठकर उंगलियां उठाते हैं, उनकी पगड़ियां उछालते हैं। अब ये आप किसको सुना रहे थे? दीदी को सुना रहे थे। फिर दीदी जो है ना वो आपको क्या एक टाइम पर उसने नहीं कहा था दीदी ने कि मामू नदीम आपकी भी वो पिक्चर आपको याद है ना, कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ इस तरह की बातें की थी, फिर आ जाएगा दीदी, है ना।
वो जो बच्चों को सुलाते हैं ना, बच्चे नहीं सोते तो बड़े कहते हैं जल्दी से सो जाओ वरना भाऊ आ जाएगा, तो यही वाला काम हो जाएगा मामू आपके साथ। खैर जी, पता नहीं मामू किसे कह रहे थे, क्योंकि अभी तो जो इनके घराने में रिएक्शन रिएक्शन गेम है, तो वो डीडी आयशा खामोश है ना, दीदी ने कुछ व्लॉग्स बनाए हैं और चाचा अनवर बना रहे हैं, और तो बाकी सब खामोश हैं। और रमजान उठ के आया था, एक उसने शोशा छोड़ा था और फिर वो झाप की तरह बैठ गया और अब वो अपनी एक्टिंग पर लगा पड़ा है। तो खैर, ये मामू भी उठकर आए और सितारा की तारीफ कर रहे थे बेसिकली, और अम्मी की तारीफ कर रहे थे। तो खैर, उनका अपना एक बहन भाई का रिश्ता है, तो उनकी अलग लेवल की मोहब्बत है। अच्छा है, अपनी गलतियों से सीख गए हैं कि बहन हो या भाई हो, कोई भी हो, उसके बारे में बैठकर यूं सोशल मीडिया पर कोई भी बहन हो, चाहे वो सलमा हो, रुबीना हो, सितारा हो, या फिर इनका अपना भाई हो, या फिर और कोई इनका रिश्तेदार हो, तो उस पर ऐसी कोई गलत बात नहीं करनी। शायद कि ये सिलसिले मामू की समझ में आ गए हैं। अच्छा, जो नजमा के दामाद साहब हैं, उन्होंने एक और चैनल बनाया है, वो जो सानिया गुल प्लाजा हुआ था ना, तो उस टाइम मैंने पता है एक आध चैनल देखे हैं यूट्यूबर्स के, कि जिन्होंने उस पर कुछ वीडियोस डाली हैं, कुछ अपडेट्स दी हैं, और उनकी जो वीडियोस है ना वो काफी, क्योंकि एक बर्निंग इशू था, है ना, और बहुत अफसोसनाक सानिया था। अल्लाह पाक जिस जिसका जो भी माल जान उसमें नुकसान हुआ है, अल्लाह पाक उसका मदावा कर दे, उनके लिए आसानी वाले मामलात फरमाए, और अल्लाह ना करे दुनिया में कहीं भी इस किस्म के साने हो, और अल्लाह ना करे कि किसी का भी कोई प्यारा इस तरह की मुश्किल से, इस तरह की तकलीफ से दो चार हो। तो इन्होंने अपना जो एक न्यू चैनल है, वो इस टॉपिक के साथ थोड़ा सा ले जाना स्टार्ट किया है, और इन्होंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर लगाया था। वहीं से मुझे पता चला कि एक और चैनल भी है, शायद कि उस टाइम इन्होंने बनाया था जब इनके मेन चैनल पर कोई प्रॉब्लम थी, और ये वो चैनल है जहां पर अब इनकी ऑडियंस जो आएगी, तो वो इनकी एक अपनी बनी बनाई ऑडियंस होगी बेसिकली। जितना इनको सेटबैक मिला है ना मेन चैनल पर, वो वाला सेटअप नहीं होगा। तो खैर, इनकी अपनी स्ट्रेटजी है। तो वहीं पर पता चला कि ये भी गांव के लिए निकल पड़े हैं। वैसे तो भाई गांव जाना इतना मुश्किल था कि फातिमा का जाना वहां पर मुश्किल होता था, और सोच रहे होते थे ये हम जाएं ना जाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वहां दादी आई हैं, तो वहां जाकर दादी से भी मिल लेंगे। जाहिर सी बात है भाई, दादी ने बुलाया होगा, आ जाओ मिल लो, कुछ इस तरह के मामलात होंगे, तो मिलकर आएंगे। और अपनी बेगम को भी हो सकता है ले आए। और अफसोस क्या करने जाना, मैं सोच रही हूँ, ऑफिस है और फिर इतनी ठंड है और जॉब है, और बार बार नई जॉब लगी है, उसमें इस तरह से ऑफ लेकर जाना। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो एक ताया की डेथ हुई है ना, तो वहां पर भी जाना, शायद कि उस में भी इनको जाना हो। एक उनके यहाँ जुमरात का सिस्टम है, पहली जुमरात तो शायद चली गई, तो आगे आने वाली जो जुमेरात है उसमें ये शामिल हो जाएं, कुछ इस तरह के मामलात हो। लेकिन बहरहाल ये निकल पड़े हैं पंजाब के लिए, और दादी से मुझे लगता है जो मीटअप करना वो मेन मोटिव है। अम्मी तो इनकी कह रही थी कि कुछ यहाँ वहाँ का हवाले से बात करी थी, लेकिन खैर। और फिर आज नजमा का जो थंबनेल आया है, जिसको देखकर सभी हैरान और परेशान है, तो अब क्या जान के आपने कुछ ऐसा किया है कि जो सास हैं उन पर बातें हो और कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, या फिर अनजाने में आपसे ऐसा थंबनेल बन गया है ना कि उनको लोग कह रहे हैं कि तुम झूठी हो। खैर जनाब, बात यही है कि जहां पर सारा खानदान मिलके ताजियत कर रहा है बशमूल सितारा के, मिस्टर साजिद के, तो फिर उनको झूठा कैसे गर्दाना जा सकता है ना। अगर वो झूठी हैं तो बाकी लोग क्यों उनके बहकावे में आ गए हैं और क्यों बहक गए हैं। ये तो वही हिसाब किताब हुआ ना, जैसे सलमा जब एक कंट्रोवर्सी लाई थी तो लोग कह रहे थे नैना ने बहका दिया, तो फिर इस घराने के लोग बड़े आराम से बहक जाते हैं। उनकी जो अपनी अकल है शायद कि वो काम नहीं करती, सारे के सारे जो है वो बहके बहकाए हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, ये वाला सिलसिला था। उसके बाद क्या था जी, यहाँ पर जो अलिशबा है उसने फिर कौसरबाजी का जो एक टाइटल है ना वो लगा दिया, और साथ हलीमा को अपने थंबनेल पर वो लेकर आ गई। हालांकि इतना कुछ हलीमा का अंदर खास सिलसिला नहीं था, अपनी व्लॉगिंग थी, नॉर्मल थी। और वो जो इनकी कजन है कौसर, उसके लिए ये कोई गिफ्ट लाए थे, और वो बेचारी, मुझे उस पर भी अफसोस होता है, हर एक उसे कंटेंट की तरह एक्सट्रैक्ट करता है, और जब वो किसी काम की नहीं रहती तो उसे कॉर्नर कर दिया जाता है। ये बड़ा दिल गिरफ्तगी का बाइस है ना। अपने वीडियो के लिए, अपने कंटेंट के लिए आप किसी को एक टाइम पर इतना वैल्यू दें, इतनी इंपॉर्टेंस दें, और आपको लगे कि अब वो आपके काम की नहीं, तो आप उसको बिल्कुल साइड लाइन लगा दें। वैसे अलिशवा लोग भी कभी इतना ज्यादा इस लेडी को हाईलाइट नहीं करते थे, लेकिन अभी वो बेचारी खुद हैरान परेशान खड़ी हुई है। गिफ्ट है और उसकी थोड़ी समझ कम है, स्पेशल वो पर्सन है, तो अल्लाह
देख रहा है और नियतों का हाल अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अफ़सोस होता है आप लोगों की ऐसी अप्रोच पर। ख़ैर जनाब, इसके साथ ही साथ इन्होंने हलीमा वाली जो कहानी है वो दोबारा से छेड़ दी। तो लोग कह रहे थे कमेंट्स में इनको कि अगर तुम्हारी बहन होती अलिशबा तो क्या तुम उसको इसी तरह से रेडी करती, और तुमने इतने व्यूज़ कमाए हैं हलीमा को अपना टाइटल बनाकर, तो तुम अब उसको एक बेहतरीन सा गिफ्ट दो। हाँ, ये तो है, रेवेन्यू सारे जनरेट कर रहे हैं। उसका जो एक छोटा-सा सादा-सा फंक्शन था, दुआए खैर थी, अल्लाह पाक उस बच्ची के नसीब अच्छे करे। तो मेरे ख़्याल में उसको कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहिए कि वो जो उसके काम आए। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ हलीमा इतनी मासूम, इतनी सादा है कि वो मेकअप का कलेक्शन नहीं सँभाल सकी, उसको अपनी चीज़ों का एहसास नहीं है कि उसको किस तरह से रखना है, तो वो किसी का दिया हुआ गिफ्ट कैसे सँभालेगी? और इनके घराने में कौन ऐसा है कि कोई ऐसा सिलसिला हो जाए ना जहाँ हलीमा के लिए कुछ एक सेविंग रहे, या फिर ये कि उसका कोई अकाउंट खुलवा दिया जाता, जहाँ पर कुछ लोग जो कि उसकी हेल्प करना चाहते हैं, उसके अकाउंट में वो पैसे डाल देते। तो ये भी एक अच्छी थी, क्योंकि भई सभी साहिबे हैसियत हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गरीब है इनके क़ुर्ब-ओ-जवार में। तो ये उस बच्ची के लिए एक गिफ्ट हो जाता, उसकी शादी के टाइम पर या फिर जब उसे ज़रूरत हो, वो उन पैसों को यूज़ कर सकती। ख़ैर वो सादा है, अल्लाह पाक उसके ऊपर रहम करे। तो यहाँ अलिशबा ने आकर बताया कि किससे शादी हो रही है, किससे रिश्ता हो रहा है, तो शी सेड ये जो मामी इरशाद हैं, उनके भाई के बेटे से, मामू के बेटे से, भाई के बेटे से, नहीं सॉरी, मामी इरशाद के मामू के बेटे से हो रहा है। मतलब रमज़ान कह रहा है खाला की बेटी, ये कह रही हैं मामू का बेटा, तो कितना तज़ाद है। इन लोगों के स्टेटमेंट्स इसी तरह से ना आपस में मिसमैच होते हैं। वैसे तो अलिशबा कह रही थी कि ये जो खबर है, ये अब्बू भी दे देंगे, लेकिन क्या है, मैंने कहा मैं भी बता दूँ। हाँ भई, सभी बता दें आकर, हलीमा इस टाइम जो है ना टॉपिक ऑफ द टाउन बनी हुई है। और जितना हम सब उस पर बात कर रहे हैं, अल्लाह पाक उस बच्ची के जो नसीब है वो उससे अपनी शान के मुताबिक ना उसको बहुत ज़्यादा दे, और उसको बस उसके लिए आसानियाँ हो, आमीन। तो ये वाला सिलसिला रहा। अच्छा, चलते हैं मिस्टर साजिद के वीडियो की तरफ। तो जो मिस्टर साजिद हैं उनका वीडियो स्टार्ट होता है, हल्का-फुल्का उन्होंने कौसर को दिखाया, और जो गाड़ी है सितारा की गाड़ी, ये सबको ही पता है और मिस्टर साजिद को भी पता है कि वो जब-जब इस कार को दिखाते हैं इस तरह से यूज़ होता हुआ कि वो कौसर और इब्राहिम के यूज़ में है, तो उन्हें जमकर गालियाँ पड़ती हैं। लोग उनको कहते हैं सितारा की कार है, तुम्हें ज़रा-सा एहसास नहीं है, तुम सितारा को कैश करवाते हो, सितारा तुम्हारे लिए एक चेक है। इस तरह की बातें बहुत इनको सुनना पड़ी। इन्हें पता है कि इन्हें सुनना पड़ेगी, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं इब्राहिम कार का डोर खोल दिया है, अंदर बैठ जाओ। बच्चा तो नासमझ है, मासूम है, 1 साल से कुछ ऊपर का, उसे क्या पता कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन ये बहुत कमाल कहते हैं ना, कमाल टेक्नीक से तमाम तर चीज़ों को कैप्चर कर रहे हैं और उसको दिखा रहे हैं कि देखो मैं ये कार्ड जो है ना इस्तेमाल करवा रहा हूँ। मैं ये सोचती हूँ, देखिए अगर वो सितारा की कोई चीज़ कौसर को यूज़ करवाते तो उसको छुपा-छुपा कर करते, ताकि जो सितारा है वो लाइल्म रहे। लेकिन इस तरह से कैमरा में रिकॉर्ड कर करके दिखाना, इसके पीछे का क्या मोटिव हो सकता है? सोचने वाली बात है ना। और बार-बार चीज़ों को हाइलाइट करना, तो यही है कि आपको जो इख्तिलाफ़ात हैं, मतलब इख्तिलाफ़ात नहीं, सॉरी, आपको अपने खिलाफ नेगेटिविटी और नेगेटिव कमेंट्स चाहिए इस टॉपिक को लेकर, और आपको दिखाना है कि जो सेकंड घर है, आपकी जो अटेंशन है उस घर की तरफ ज़्यादा है, ताकि लोग आपको आकर बुरा भला कहें। कौसर की क्लास जो है वो भी लेना स्टार्ट हो जाएँ। हालाँकि कौसर जब नहीं थी लाइमलाइट में तो भी वो उसकी क्लास ले ही रहे थे। एक और कमेंट आपको किया गया, और मैं भी यही सोच रही थी कि आपने एक टाइम पर कहा था अब से कौसर व्लॉग में नहीं आएगी। उस वक़्त तो भई मतलब जो आसिम ने वीडियो बनाई थी, ये आपका डिसीजन था। कौसर व्लॉग में नहीं आएगी, इसका नुकसान कौसर को तो था नहीं, इसका नुकसान सरासर आपको था। तो अब लोग कह रहे हैं कि आप स्पाइनलेस हैं, आप अपने फैसले पर कायम नहीं रहते, आपने कहा था कि कौसर नहीं आएगी, तो अब क्यों कौसर आपके व्लॉग में आ रही है? तो भई बड़े हैरत की बात है, सितारा ने आकर एक्सप्लेन कर दिया है कि वो अपने सेकंड घर गए हैं और सबके साथ बैठकर सुलह हुई थी, माफ़ी-तलाफ़ी हुई थी, और तमाम तर जो गिले-शिकवे हैं वो दूर कर लिए गए हैं। तो अब वो उनका घर है और बच्चा है, तो वो उसको लेकर आएँगे, तो भई जो लेकर आएँगे अपनी फैमिली को तो दिखाएँगे भी तो। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैंने कल भी कहा था कि कौसर अभी आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कौसर अपने पेरेंट्स के घर ही रहेगी। और मिस्टर साजिद ने कमाल खामोशी के साथ ना यहाँ पर कट किया और आगे का सफ़र दिखा दिया। अब लोग सोच रहे होंगे कि कौसर को लेकर मिस्टर साजिद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, हो भी सकता है आ जाएँ, लेकिन अभी क्या है कि अम्मा को लेकर इनको विदिन 2 डेज़ वापस आना था, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और सितारा ने भी कहा था कि खैर से जाओ, खैर से आओ। तो मुझे यही लगता है कि फ़िलहाल ऐसा नहीं है।
आगे का हमें नहीं पता, जो वीडियोस है ना उसको देखने के बाद यही समझ में आ रहा है। खैर जी, अब देखते हैं ये इस्लामाबाद आकर घर का इंतज़ाम करते हैं, नहीं करते हैं, और जिस तरह कौसर उम्मीद से लग रही हैं, और वो काफ़ी टाइम पहले जो आसिम ने दिखाया था ना कौसर को, जब वो मिलने आया था तो तभी ये चीज़ थोड़ा-सा एक विज़िबल थी। तो अब देखते हैं क्या मामलात हैं, किस तरह से हैं, और अब कौसर का जो सेकंड बेबी है, बेबी कह रही हूँ, बेबी है, वो इस्लामाबाद में होगा या फिर विलेज में होगा। ये तमाम तर सिलसिले भी देखने वाले हैं। फिर लोग कहेंगे कि कौसर जो है वो अनोखी औरत है, और भी तो विलेज में लोग हैं, तो मिस्टर साजिद क्यों सितारा पर लाकर बोझ डाल रहे हैं, और क्यों सितारा खर्चा करे। ये तमाम तर सिलसिले भी शायद दोबारा देखने को मिलने वाले हैं। खैर, सितारा का व्लॉग स्टार्ट होता है, और सितारा का व्लॉग था कि न्यू घर में जो किचन है उसमें कुकिंग। तो सितारा ने यही दिखाया कि बहुत सारा जो सामान अम्मी ने जमा कर करके रखा था, वो तमाम तर उनको लेकर नहीं जाना, डीक्लटर किया है। मुझे ऐसा लगता है ना कि सितारा जो है बहुत सारी चीज़ें खरीद के ले आती हैं, और उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या-क्या खरीद के लाई हैं। जिस तरह उन्होंने कहा इतना सारा सामान, उसमें बहुत सारे, एक होता है ना फूड स्टफ था, जो वो कह रही थी कि वो सब का सब एक्सपायर हो गया, और मैं देखकर हैरान कि अच्छा खासा था, पूरा एक बास्केट भरकर वो सामान था, वो सब का सब एक्सपायर हो गया और सितारा को पता ही नहीं चला। मतलब वो ग्रोसरी उनके घर में होती है, मिस्टर साजिद सामान लेकर आते हैं, हमने यही देखा है डेली बेसिस पर, वो लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं जो भी कुछ है। सितारा कह रही होती है ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, तो आप अपने कैबिनेट्स नहीं देखते, इतना सारा वो एक सामान है कि बस अल्लाह खैर करे। तो सितारा थोड़ा-सा आपका ही अमाउंट है, उसको इस तरह से वेस्ट मत कीजिए, और जिस तरह आपने चीज़ों को डिस्कार्ड किया है, जो एक इस तरह के सामान था ना जो आप यूज़ कर सकती हैं, तो अगेन कहूँगी उसको आपको यूज़ करना चाहिए था। खैर जी, बीबी आया, और बीबी जो है वो लेकर के गया सितारा को न्यू घर, वहाँ पर वो चाबी भूल गई। बच्चा जो है मुस्तफ़ा वो इस घर पर था, मेरे ख़्याल में हाउस हेल्प भी इसी घर पर है, और क्या है कि जो कैमरा है वो तो मिस्टर साजिद के मोबाइल में लॉगिन है ना, और वहाँ से वो मॉनिटर करते रहते हैं, तमाम तर चीज़ें देखते रहते हैं। करना भी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है भई, इतना बड़ा घर है, और घर में है ना कि इतने ज़्यादा एक कमरे हैं, स्पेस है, तो नॉलेज होना चाहिए कहाँ पर कौन क्या कर रहा है, कौन किस जगह पर है, ये बहुत ज़रूरी है चेक रखना। तो ख़ैर, यहाँ से क्या था कि सितारा बच्चियों को लेकर अपने न्यू वाले घर आई, और फिर वापस यहाँ आई चाबी लेने। ये तमाम तर सिलसिला था, और फिर साथ में जब आई तो फिर शायद कि मुस्तफ़ा को भी लेकर गई थी। नहीं, मुस्तफ़ा बाद में आया था बाबर के साथ। तो वहाँ पर जो बच्चियाँ हैं वो अपनी मैगी और इस तरह से नूडल्स और ये तमाम तर चीज़ें कुक कर रही थीं, और ब्रेड और चॉकलेट ये तब सब साथ लेकर आई थीं। और सितारा ने पूरा दिन ऐसे ही निकाल दिया। कुछ भी उन्होंने मतलब अपने न्यू घर से जो पुराना घर है वहाँ से कुछ होता है ना ऐसा कि कुक करके रख दिया है मुस्तफ़ा के लिए, और हम लोग भी लेकर जा रहे हैं, ये खा लेंगे, और नया घर है, किचन ऑन कर रहे हैं, वहाँ पर मतलब किचन ओपन कर रहे हैं, और वहाँ पर एक उसका क्या कहना चाहिए ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हैं, तो कुछ मीठा बना लेते तो ज़्यादा अच्छा लगता। ख़ैर माशाल्लाह, अल्लाह आपको मुबारक करे। तो ये तमाम तर सिलसिले होते रहे, और फिर बीवी के साथ सितारा जो है अपनी कबर्ड्स वग़ैरह कहने लगी कि शाम 6 बजे से रात 11 बजे आया है बीवी लेने, और फिर मुस्तफ़ा आया, है ना? तो पता नहीं सितारा मुस्तफ़ा को भी अपने साथ ही रखें, जब आपको पता है कि घर पर और कोई नहीं है, तो क्या ये सेफ़ है? इतना भी बड़ा नहीं है मुस्तफ़ा कि इतने बड़े घर में आप उसको अकेला छोड़ दें। ख़ैर, सितारा की अपनी चॉइस है, और ये तमाम तर सिलसिले होते रहे, और सितारा ने कहा कि जब शिफ्ट हो जाएँगे तो फिर हम आपको दोबारा से एक होम टूर करवाएँगे। तो अल्लाह करे भई खैरियत से तमाम तर चीज़ें हो जाएँ। इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।